Hello and welcome back to the channel. So in today's class we will discuss the basic MCQs based on tenses. और जो MCQs होंगे वो बहुत बेसिक होंगे, यानी कि बहुत इजी MCQs होंगे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो हमारा बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो। हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, और जो फॉर्मूलाज होते हैं या स्ट्रक्चर होते हैं उसको किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं उसका सेंस हमें पता होना चाहिए कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि हमें सेंटेंस रीड करने के बाद नहीं पता चल रहा कि कौन सा टाइम है, लाइक प्रेजेंट टाइम है, पास्ट टाइम है या फ्यूचर टाइम है। बट अगर हमें पता ही नहीं चलेगा टाइम के बारे में तो ऑब्वियसली हम क्वेश्चन का जो आंसर है वो रॉन्ग करेंगे। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको सेंस करना आना चाहिए सेंटेंस को रीड करने के बाद। और ये जो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा, जब आप बेसिक्स एकदम इजी क्वेश्चंस करोगे तब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और फिर धीरे धीरे हम जो अपने क्वेश्चंस है उनका लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। तो आज देखते हैं कि कुछ बेसिक एमसीक्यूज जो इन सभी एग्जाम्स में कॉमन होंगे, लाइक एसएससी, सीपीओ, सीएचएल, सीएचएसएल, एंड इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, मर्चेंट नेवी, ये सभी एग्जाम में ये एमसीक्यूज या फिर टॉपिक सेम रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। The first question is, he dash watching TV when I called him. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको सेंस करना है कि ये जो सेंटेंस है इसमें किस टाइम की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, पास्ट की या फ्यूचर की। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो कॉल्ड है वो जो है कॉल्ड सेकंड फॉर्म होता है, लाइक जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है कॉल, बट यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया है, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, यानी कि पास्ट टाइम की बात हो रही है। तो अब जो ऑप्शंस है उसके बाद देखेंगे कि ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो ही इज तो यूज होगा नहीं, क्योंकि इज हम यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए, और वॉज हो सकता है वर। अब देख, ये जो हैज बीन है ये भी प्रेजेंट टाइम को शो करता है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। अब बचा क्या, वॉज और वर, इन दोनों में से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो अब हम, जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ही है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो गए, लाइक ही, शी, इट, या फिर नेम ऑफ ए पर्सन, इन सबको हम बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि जब हम किसी एक पर्सन की बात करते हैं तो इनके साथ हम वॉज का यूज करते हैं। और वॉज इसलिए आया क्योंकि ये पास्ट टाइम की बात हो रही है, और ये हमें यहाँ से पता चला क्योंकि ये कॉल्ड है। सो ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई कॉल्ड हिम। तो वॉज जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से, जो भी आप एमसीक्यू पढ़ो, आपको इस तरह से हर एक ऑप्शन देखना है, और ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये हैज बीन रॉन्ग क्यों है, इज रॉन्ग क्यों है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ क्वेश्चन देखा और आंसर देख लिया कि हाँ दिस इज ओनली बी इज द करेक्ट आंसर, और आपको ये रीजन नहीं पता कि अगर वर रॉन्ग है तो क्यों है। वर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, आई डैश ब्रेकफास्ट बिफोर यू केम। ठीक है, तो अब वापस हमें सेंस करना है, टेंस का पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस है वो क्या बोलना चाह रहा है, मतलब किस टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो केम है, केम का मतलब सेकंड फॉर्म हो गई, कम, केम, कम। तो आपको तीनों फॉर्म्स भी पता होना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से टाइम की बात हो रही है। ये तो बहुत बेसिक सी मेन वर्ब है, आगे जाके बहुत एडवांस लेवल की भी मेन वर्ब्स होती है जो शायद आपने कभी सुनी भी नहीं हो। ये तो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इसलिए इजी है, लाइक दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो इसलिए हमें पता चल गया कि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट टाइम की, और पास्ट टाइम में जब हम यूज करते हैव तो प्रेजेंट में होता है, अब ईट भी प्रेजेंट में होता है। अब बचे दो ऑप्शंस, तो अब इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा होगा। अब यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं,
यानी कि उसका आना और उसका ब्रेकफास्ट करना। तो पास्ट परफेक्ट में हमने ये रूल पढ़ा है, जब पास्ट में दो एक्शंस हो, जो एक्शन पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में होता है। तो एक्शन ब्रेकफास्ट का पहले हुआ, इसलिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट हैड ईटन। तो एट रॉन्ग हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिख दोगे आई एट ब्रेकफास्ट बिफोर यू केम, यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको आना चाहिए, वरना बहुत से स्टूडेंट एट लिख देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि पास्ट परफेक्ट का यूज कब होता है। तो ये चीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, शी डैश टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। तो अब बात हो रही है एवरीडे की, यानी कि हर दिन की बात हो रही है। अब ये पास्ट टाइम की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। यानी कि ये या तो रूटीन हो सकता है या फिर किसी की हैबिट, ठीक है। तो ये रूटीन एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, ये सब एक्शंस किस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और उसमें हम ऐड करते हैं एस और यस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें हम मेन वर्ब में एस या फिर ईएस का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये गोइंग तो हो नहीं सकता। गोइंग तो हम कब यूज करते हैं? जब कोई कंटिन्यूअस चीज हो रही है, जब कोई चीज इन प्रोसेस चल रही है। तो यहाँ पे इस गोइंग से पहले तो हो नहीं सकता, क्योंकि गोइंग से पहले इज भी आता है। लाइक डायरेक्टली हम सब्जेक्ट के बाद गोइंग नहीं लिख सकते, उससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। अब बात होती है वेंट, ये तो पास्ट में होता है वेंट। अब बचे क्या? गो एंड गोज। अभी मैंने बताया अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम ऐड करते हैं एस और यस टू द मेन वर्ब। गोज राइट हो गया एंड गो इनकरेक्ट हो गया। गो तब आता है जब सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल होता, जैसे कि दे गो। बट यहाँ पे अगर सब्जेक्ट ही, शी या फिर इट है तो हम मेन वर्ब में क्या ऐड करेंगे? एस या फिर ईएस, तो गोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एमसीक्यूज करने, हर एक ऑप्शंस का पता होना चाहिए कि ये रॉन्ग है तो क्यों है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश क्रिकेट यस्टरडे। अब बात हो रही है यस्टरडे, तो ये तो हमें पता चल ही रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट है, पहले हम एलिमिनेट करेंगे जो प्रेजेंट टेंस के ऑप्शंस है, ये रॉन्ग हो गया। एंड पास्ट में हम यूज करते हैं प्लेड, तो प्लेड हो गया। और ये प्ले तो हम फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट में यूज करते हैं। दे प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, played is the correct verb. Next question, she dash already finished her work, ठीक है। यानी कि उसने अपना काम पहले ही फिनिश कर लिया। तो अब ये इसमें देखते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि कोई आपने अभी जस्ट फिनिश किया है, तो वो उस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो अभी अभी मार्केट गई है, मैंने अभी अभी अपना काम किया है, मैंने अभी अभी आपको फोर्थ क्वेश्चन पढ़ाया है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है लाइक सब्जेक्ट और हैज और हैव का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। लाइक अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम हैव का यूज करेंगे, और उसके बाद हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये जो है ये सेकेंड फॉर्म नहीं है, ये है थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पे हमें यूज करेंगे हैज, ठीक है। वॉज एंड हैड जो ऑप्शंस है ये पास्ट के हैं, इसलिए ये रॉन्ग हो गए। और हैव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो शी है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करते हैं प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सन डैश इन द ईस्ट। तो ये जो चीज है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो फैक्ट है जिसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में आता है यूनिवर्सल ट्रुथ। तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज करते हैं। ये दोनों
नहीं होगा, ये तो पास्ट के लिए आता है। और जो द सन है वो क्या है, सिंगुलर, यानी कि एक ही सन है, तो इसलिए द सन राइजेस जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है।